अडानी अंबानी ने अपने घर पर बैठ कर के इन बिलों को बनाया है खुद के फायदे के लिए, और देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार को पकड़ा दिया। ना हिंदू को मुस्लिम से परेशानी है, ना मुस्लिम को हिंदू से परेशानी है। ये परेशानी है तो इस सरकार को, तो आज सबसे ज़्यादा कौम का विरोधी किसी एक कौम का नहीं, 36 कौम का, आम जनमानस का विरोधी अगर कोई है तो दुष्यंत और दिग्विजय हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं बजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं हरियाणा प्राइम टाइम और द अवेयर। किसान आंदोलन अपने चरम पर है। लगातार अलग अलग तरीक़ों से उसमें भागीदारी लोगों के द्वारा की जा रही है। अगर हम बात करें पर्टिकुलर तो युवाओं की जो भागीदारी है वो अब अपने आप में चरम पर है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वह अन्य तरीके के एग्ज़ाम हो, या अन्य जो भी काम है नौजवानों के, वो छोड़ करके एक ही मकसद लेकर निकले हुए हैं। अब तीनों ही कृषि कानूनों को वापस करवाना है और अपनी भागीदारी ज़ोर शोर के साथ उसमें कर रहे हैं। अभी हमारे साथ संदीप नेहरा हैं। संदीप नेहरा इनेलो के युवा अध्यक्ष हैं और नेहरा खाप के भी युवा अध्यक्ष हैं। तो उन्हीं से हम जानते हैं और चर्चा करते हैं कि ये पूरा जो आंदोलन है वो किस दिशा के अंदर जा रहा है। संदीप जी, आपका द अवेयर और हरियाणा प्राइम टाइम में स्वागत है। धन्यवाद जी। आंदोलन को लेकर के अभी तक की आप क्या समझ रखते हैं, किस दिशा में ये आंदोलन जा रहा है? देखो, आंदोलन जो है एक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा देश कहने को तो कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज सबसे बुरी दुर्दशा जो है वो इस कृषि प्रधान देश के किसान की है। आज आप देख रहे हैं निरंतर 1 महीने से किसान शांतिपूर्ण तरीके से आज दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं। ये हालात क्यों उत्पन्न हुए, इन किसानों को, अन्नदाताओं को क्यों बैठना पड़ा, ये एक बड़ा सोचनीय और गंभीर विषय है। आज केंद्र की सरकार को जहाँ इंस्टीट्यूट ठंड में किसानों की मांगे तुरंत प्रभाव से मान करके इन 3 काले बिल जो किसान के लिए डेथ वारंट हैं उनको निरस्त कर देना चाहिए, उनको समाप्त कर या अन्नदाताओं को हाथ जोड़ करके घर भेज देना चाहिए। बिल्कुल वापस भेज देना चाहिए, परंतु सरकार जो है वो चंद पूंजीपति घरानों को खुश करने के लिए खामोशी के साथ बैठी हुई है, जबकि किसान की तरफ उसकी आंखें निगाहें बंद हैं। क्या कहेंगे? चंद पूंजीपति घरानों के साथ जो सरकार बैठी है उसका रिजल्ट इस देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, किसानों पर पड़ा है। ये देश चंद पूंजीपति घरानों का नहीं है, ये तो इस कृषि प्रधान देश के किसानों का है। आपका, हमारा है, मजदूर का है, गरीब का है, कमेरे का है, छोटे मोटे व्यापारियों का है। लेकिन केंद्र की सरकार चंद भी नहीं, मैं तो कहूँगा 2 आदमी, अडानी और अंबानी, सिर्फ उनके कहने से। और जहाँ मुझे अंदेशा है कि केंद्र की सरकार को भी इस कृषि बिल के बारे में परिभाषा समझ नहीं आई, क्योंकि ये तो वही बात होगी, क्लास में हम कोई मास्टर एक किसी को चिट्ठी लिख कर के दे दे कि जाकर के तू हेडमास्टर को दे आ और इसको लागू कर दे, वो हेडमास्टर उससे दबता हो। ये तो सेम वही हालात हुए हैं। अडानी अंबानी ने अपने घर पर बैठ कर के इन बिलों को बनाया है खुद के फायदे के लिए, और देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार को पकड़ा दिया। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रख करके उनको पास कर दिया, वो भी ऐसे हालात में पास किया जहाँ कोरोना की गंभीर बीमारी से पूरा देश जूझ रहा था। उस हालात में ऐसी क्या मजबूरी थी केंद्र की सरकार को कि ये किसान बिल लागू करने पड़े। जहाँ एक तरफ तो कहते हैं, एक तरफ कोरोना में अगर किसी ने सरकार का, आम जनमानस का सहयोग किया तो पब्लिक ने किया। ये वही केंद्र की सरकार है जो किसानों से एक 5-5 रुपये, इन्होंने 7-7 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं के इन्होंने काटे और सरकारी खजाने में डाले। फिर भी उस किसान ने, अन्नदाता ने बिल्कुल छूट कर दी थी। हर आदमी ने अपनी श्रद्धा समान, किसान ने केंद्र की सरकार को, चाहे हरियाणा की सरकार थी, किसी भी प्रांत की सरकार थी, उसको पैसा दिया ताकि इस गंभीर कोरोना की बीमारी से ये देश उभर जाए।
आपने कहा कि भाई दो पे ही हम पर्टिकुलर बात कर लेते हैं कि भाई पूंजीपतियों के वो पक्ष ले रहे हैं। वोट जो है वो जनता ने दिया है और आगे भी जनता ही वोट देगी, परंतु इतनी अनदेखी, इसका मतलब हम क्या मान लें कि भाई तानाशाही की तरफ बढ़ने की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि हमें कल को वोट की ज़रूरत नहीं है? इसमें कोई शक नहीं, ये तो पूर्ण रूप से तानाशाह आदमी है। ये कहने में मुझे जरा सी भी अतिशयोक्ति नहीं कि ये आदमी आने वाले 2024 के चुनाव के बाद कहीं ये ना कह दे रात को 8 बजे आकर के कि मित्रों, आज के बाद इस देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली को समाप्त किया जाता है और देश गंभीर आर्थिक समस्याओं या दूसरी समस्याओं से जूझ रहा है। अब अनिश्चितकालीन के लिए जब तक मैं जीऊँगा चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि प्रजातांत्रिक प्रणाली का गला घोट दिया। आज प्रजातंत्र में, इसके राज में आज से गरीब है, मजदूर है, किसान की हालत आप देख ही रहे हो। छोटा व्यापारी है, दुकानदार है या छोटा कारखानेदार है, कर्मचारी है, निरंतर कर्मचारियों के भी हालात आपने देखे। आज हर आदमी परेशान है, दुखी है, हताश और निराश है। ये तो बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे प्रधानमंत्री, आज तक प्रधानमंत्री के कान के बिल्कुल भी जू नहीं है। सबसे बड़ा हिंदुस्तान नहीं, पूरे इंडिया के स्तर का सबसे बड़ा आंदोलन आज किसान का है और काबिल तारीफ देखो आप किसानों की, सही सबसे ज़्यादा भूमिका युवा किसानों की भी है। आज चाहे पंजाब से, हरियाणा से, दूसरे देशों, दूसरे प्रांतों से भी हमारे आ रहे हैं। बिल्कुल अनुशासनात्मक तरीके से शांति प्रिय प्रदर्शन चल रहा है। हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं। किसी प्रकार की कोई आपको शिकायत मिली मीडिया को? कोई शिकायत। और फिर भी ये किसी को पाकिस्तान की परिभाषा संज्ञा देते, किसी को अफगानिस्तान की देते। मैं उसी पे अभी आ रहा था कि अभी तक जो है अगर मुस्लिम विरोध कर रहे थे तो उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा था, अगर क्या नाम है युवा छात्र जो है कर रहे थे तो उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा था। अब किसानों ने किया तो उन्हें खालिस्तानी वगैरह वगैरह कुछ कहा जाने लगा। मतलब पहले वालों पे हम कई बार सपोर्ट कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं हम हिंदू हैं, परंतु अब किसानों पे भी वही हालात। देखो ये टैग लेते रहेंगे हम। ये देश हर धर्म, हर मजहब के मानने वाले लोगों का है, हर जाति, हर समुदाय का है। ना हिंदू को मुस्लिम से परेशानी है, ना मुस्लिम को हिंदू से परेशानी है। ये परेशानी है तो इस सरकार को ये परेशानी है कि कहीं इस देश का आम जनमानस तुम्हारे विरुद्ध ना हो जाए और तुम्हें सत्ता से बाहर ना भगा दे। आप एक बात मान के चलो, ये इनको कभी कहते हैं कि इस आंदोलन में पाकिस्तानी घुसाए, कभी कहते हैं अफगानिस्तानी घुसाए। अगर उस आंदोलन में पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी घुसाए तो फिर इस देश की सुरक्षा सीमा पर सवाल उठता है। ये तो बुला करके नहीं लाए, बिल्कुल। तो इसलिए ये कुछ भी कह सकते हैं। और देशद्रोही का तो इन्होंने एक मूल मंत्र पकड़ लिया है। इनके खिलाफ कोई भी बोलता है तो देशद्रोही हो गया, इनके पक्ष में बोलता है तो फिर उसको भगवान की संज्ञा देते, उसके माला डाल देते। तो इसलिए सरकार को हम तो यही अनुरोध करेंगे कि सरकार को तुरंत प्रभाव से इस कृषि प्रधान देश के किसानों की समस्याओं को मान करके और किसान तीनों बिलों को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था केवल किसान पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है, किसान परेशान है तो देश कंगाल है जी। लेकिन फिर भी इस देश के प्रधानमंत्री को और उसके मंत्रिमंडल को, दूसरे लोगों को पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही। अभी तक क्योंकि केंद्र की हम बात कर रहे थे, पर केंद्र से हम राज्य में आ जाते हैं और गुनहगार जो है दुष्यंत खट्टर से ज़्यादा दिखाई देता है। हालांकि इनेलो का एक हिस्सा होता था किसी दौर में, परंतु मनमुटाव के बाद जो है वो अलग हुए और जिनको गाली दी उन्हीं के साथ सत्ता में बैठे हुए हैं और वो ऐसे समय में बैठे हुए हैं जब उनसे जनता कुछ और उम्मीद कर रही है। देखिए, बिल्कुल आपने सही और वाजिब सवाल पूछा। जहाँ क्योंकि लोगों को खट्टर से इतनी परेशानी नहीं थी, दुष्यंत से परेशानी का कारण एक है। हरियाणा प्रदेश के मतदाता ने बीजेपी के विरुद्ध दुष्यंत को वोट दिया था और दुष्यंत और दिग्विजय, एक दिग्विजय की वीडियो आज भी वायरल हो रही है। दिग्विजय खुद भी कहता है कि अगर जो खट्टर का साथ देगा वो कौम का विरोधी होगा। तो आज सबसे ज़्यादा कौम का विरोधी किसी एक कौम का नहीं, 36 कौम का आम जनमानस का विरोधी अगर कोई है तो दुष्यंत और दिग्विजय हैं जी।
तो बात यहाँ पे ये आती है कि अभी उनका बयान आ रहा है कि मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूँ। किस तरीके की मध्यस्थता, कौन सी मध्यस्थता, क्या होगा? किस प्रकार की मध्यस्थता हो तो वो जाने। उस मध्यस्थता के पीछे भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमज़ोर करने की रणनीति है। और मध्यस्थता करने की आवश्यकता है नहीं। वो एक तरफ तो कहते हैं कि हम किसान नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं, जननायक चौधरी देवीलाल के हम वंशज हैं। चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो हमेशा किसानों के लिए जिए हैं। तो उस हमारे बड़े भाई हैं, प्रदेश के एक जिम्मेवार पद पर बैठे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। उनको अगर किसान की और इस अपने पूर्वजों की इतनी चिंता होती तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे करके कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाया जा सकता था। आने वाले दौर में जेजेपी की, दुष्यंत की राजनीति को युवा किस तरीके से देखेंगे? कोई आईना दिखाने का काम करेंगे या फिर जो आमतौर पे होता है बरगलाने का काम वही होगा? देखो, आने वाले वक्त भविष्य भूगर्भ में छिपा होता है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी जहाँ तक संभावनाएं हैं तो संभावना यही लगाई जा सकती है कि आज युवा एक बार तो बरगला जा चुका है दुष्यंत के बड़े बड़े जो वायदे किए थे। लेकिन भविष्य में मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र का हम उम्र नौजवान साथी दुष्यंत की बातों में बरगलाया जाएगा। क्योंकि 4 साल अभी अगले चुनाव में है। 4 साल तो आप छोड़िए, 1 साल हुआ है सरकार बनी हरियाणा में। 1 साल में आज आप युवाओं से जाकर के पूछो, मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं। आज युवा आपको खुद बतलाएंगे कि दुष्यंत की युवाओं में दुष्यंत के प्रति क्या सोच है। जी, तो अब एक पक्ष ये भी है कि भाई महम चौबीसी अपना आप में एक रुतबा रखता है, चाहे वो राज्य की राजनीति हो चाहे वो राष्ट्र की राजनीति हो। तो महम चौबीसी इस आंदोलन में किस तरीके से अपनी छाप छोड़ने जा रही है? महम चौबीसी निरंतर इस देश के हित का कोई भी आंदोलन हो उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। इस आंदोलन में भी महम चौबीसी बिल्कुल बढ़ चढ़ करके भाग लिए। हर तरह से हम किसानों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो खाद्य प्रणाली का खाद्य की बात है, खाने पीने की सामग्री है या कोई दूसरी चीज़ें हैं। दूध भी जाता है, शीत भी जाता है। हमारे भाइयों के लिए यहाँ इस जीटी रोड बेल्ट से जो गुजरते उनके लिए खरकड़ा है, बड़म्बा है, भैणी महाराजपुर है, मदीना टोल है, उससे आगे बहू भी है। हर तरह से लंगर लगाए हुए हैं। तो महम चौबीसी के युवा भी और बुजुर्ग भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके दिल्ली जा रहे हैं। आने वाले दौर में आंदोलन किस करवट बैठने वाला है, किस तरह क्या रुख लेने वाला है? कुछ अंदाज़ा मोटा मोटा सा अगर देखो, मोटा सा तो अंदाज़ा मैं कुछ लगा नहीं सकता, लेकिन अगर सरकार बात मान लेती है और इन तीनों काले कानूनों को वापस ले लेती है, रद्द कर देती है, तो फिर तो समाधान है। और नहीं तो हम तो यही अंदेशा लगा सकते हैं कि परमात्मा ना करे कि भविष्य में इसके कोई दुष्परिणाम ना हो। ये थे मेरे साथ संदीप नेहरा जो युवा इनेलो अध्यक्ष हैं, और बिल्कुल इन्होंने चाहे वो प्रधानमंत्री जी की राजनीति हो, उनके उठाए हुए कदम हों, उन पे भी अपना कड़ा रुख जो है जाहिर किया। इसके अलावा आज के दौर में जो कि हरियाणा के अंदर जिस तरीके की जेजेपी और दुष्यंत की राजनीति है उस पे भी उन्होंने अपने पक्ष रखे हैं। और महम चौबीसी का जो एक रुतबा है, वो जो योगदान की जहाँ तक बात है, तो वो उन्होंने कहा कि हम कंधे से कंधा मिला करके किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़े हुए हैं और जो भी ज़रूरत पड़ेगी उसमें हम हर संभव मदद ज़रूर करेंगे। तो ऐसी हुई उम्मीद के साथ कि आंदोलन जो है अपने मुकाम तक पहुंचेगा, निश्चित तौर पे किसानों की जीत होगी। और इसी उम्मीद आस के साथ अभी यहाँ से अलविदा लेते हैं। शुक्रिया आपका द अवेयर और हरियाणा प्राइम टाइम को समय देने के लिए। मैं तो आपके जो YouTube चैनल है, क्योंकि इस देश के जो अंतर्राष्ट्रीय सत्र के अपने आप को कहते हैं, क्योंकि आज किसान विरोधी चैनल हैं जो इस देश की अंदरूनी समस्या है उनको दिखाने के बजाय 1-2 आदमी के ढिंढोरे पीटते हैं। उनका नाम भी ले दें खुल करके तो हमें कोई वो नहीं होगी। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा बधाई आप लोगों को दूंगा, क्योंकि आप जैसे चैनल जो हैं आज वो किसान की और इस देश की जो मूलभूत समस्याएं और ज़रूरियात हैं उनको आप दर्शा रहे हो। तो इसलिए मैं आपका और आपके इन छोटे चैनलों का मतलब बधाई दूंगा और धन्यवाद करूंगा कि यूँ ही दिखाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।